हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार खान आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जैसा कि आप लोगों को पता है, ईएसआईसी, यूडीसी, एमटीएस और स्टेनो के जो फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का, वो 15 फरवरी को लास्ट डेट है। आज हम लोग बात करेंगे ईएसआईसी यूडीसी के स्ट्रैटेजी के बारे में, चाहे वो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि इसको हम लोग कैसे क्रैक कर सकते हैं, कौन सा मॉक टेस्ट सबसे बेस्ट है और कहाँ कहाँ से कौन कौन से सोर्सेज से जो तैयारी होगी, हर एक टॉपिक कहाँ से हम लोग तैयारी करें वो सोर्स भी मैं बताऊंगा, और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न को जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस उसमें देखने को मिलते हैं। ईएसआईसी यूडीसी के एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं, अगर आप प्रीलिम्स का देखोगे तो यहाँ पे 4 सेक्शंस हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के सेक्शंस हैं, और सभी के 25-25 क्वेश्चंस आते हैं, 25 क्वेश्चंस, और 100 क्वेश्चंस हैं 4 सेक्शंस में, और 100 क्वेश्चंस के लिए 200 मार्क्स दिया गया, यानी कि एक क्वेश्चंस में 2 मार्क्स यहाँ पे दिया जाता है। और इसके और बैंकिंग में एक्चुअली क्या देखा जाता है कि वहाँ पे 3 सेक्शंस ही रहते हैं और सेपरेट टाइमिंग रहता है, सेक्शनल टाइमिंग 20-20 मिनट्स का रहता है, लेकिन यहाँ पे कंपोजिट आवर आपको मिलेगा 1 घंटे का, जिसमें आपको चारों सेक्शंस करने हैं। यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग देखने को नहीं मिलेगा। और मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस में भी सेम यही रहेगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 25 से 50 हो जाएंगे, और वहां पे भी 200 मार्क्स का ही रहेगा, क्योंकि वहां पे 50 एक सेक्शंस में रहेंगे तो 4 सेक्शंस में 200 क्वेश्चंस में, और वहां पे 200 क्वेश्चंस के लिए 200 मार्क्स दिए जाएंगे का कोई एग्जाम्स होगा, और हर एक क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स वहां दिया जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि प्रीलिम्स को लेके कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और किस तरह से हम लोग कौन कौन से सोर्सेज से तैयारी करें ताकि हम लोग अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए। क्योंकि आप लोग जब देखोगे प्रीवियस ईयर कटअप को, तो काफ़ी हाई कटअप देखने को मिला है। हर एक स्टेट की अगर मैं बात करूं तो जनरल की, तो लगभग आपको जो जनरल कटअप है वो आपको लगभग हर स्टेट का हाई देखने को मिला है। और मेंस जनरल की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे 165, 160 और 155 से 165 तक तो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, और मेंस में वही 100 से 100 से लेकर 120 के बीच में काफ़ी देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म है कि कटअप हाई जाता है, तो उस हिसाब से हम लोगों के लिए को स्ट्रेटजी भी बनानी होगी ताकि हम लोग अच्छा स्कोर कर पाएँ। अब उसके लिए सबसे पहले मॉक की बात करते हैं, उसके बाद डिफरेंट सेक्शंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस की भी बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग को करने हैं और किस तरह हम लोग तैयारी करेंगे। मॉक की बात करते हैं हम सबसे पहले, और मैं आप लोगों के लिए डेली टारगेट भी सोच रहा हूं कि आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, कि मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं और काफ़ी कुछ सीखा हूँ मैंने, उन एग्ज़ाम से मैंने सीखा है, तो मैं वो भी लेके आऊँगा और अपने नंबर्स भी शेयर करूँगा जो मैं मॉक देता हूँ। हालांकि एक दो मॉक्स तो मैंने दे भी दिए हैं। तो सबसे पहले बेस्ट मॉक कौन सा रहेगा उसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ, मैं अड्डा का यूज़ करता हूँ, बैंकर्स अड्डा की मैं मॉक यूज़ करता हूँ। लेकिन आपके पास कोई भी मॉक हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर लेकिन आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग टेक्स्ट बुक का यूज़ मत करना, उसकी जो कंटेंट क्वालिटी है वो बैंकिंग एग्जाम से थोड़ा सा मिसमैच करती है। बैंकिंग के लिए मैं उसको अच्छा नहीं मानता, हो सकता है एसएससी रेलवे के लिए बहुत अच्छी हो, लेकिन बैंकिंग एग्जाम्स के लिए मैं पर्सनली उसको अच्छा नहीं मानता। अगर आप उसमें सूटेबल हो तो ठीक है, आप उससे भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास प्रैक्टिस मॉक है तो प्रैक्टिस मॉक प्रीलिम्स के एग्जाम्स के लिए बेस्ट मॉक है, और आप उससे भी दे सकते हो। लेकिन मेंस के लिए उसमें क्वेश्चंस काफ़ी बहुत अजीब टाइप का देखने को मिलते हैं, लेंदी काफ़ी मिलते हैं। मैं मेंस के लिए प्रैक्टिस मॉक मैं प्रीफर नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपके पास टेस्ट जोन का मॉक है, टेस्ट जोन या स्मार्ट कीड़ा, तो वो भी बहुत बेस्ट है बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए। तो अगर आपके पास इसके अलावा आप ये जो मॉक्स हैं, चाहे वो अड्डा का हो, अड्डा के भी मॉक्स बहुत अच्छे हैं, आप प्रीलिम्स और मेंस के लिए आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और उसके डेली क्विज डेफिनेटली, अगर आप अड्डा के क्वेश्चंस बनाओ या ना बनाओ, मॉक बनाओ या ना बनाओ, लेकिन आप उसके डेली क्विजेज जरूर दें, वो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस के लिए। क्योंकि अड्डा काफ़ी दिनों से बैंकिंग एरिया में काम करता आ रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा है। और आप अगर टेस्ट जोन के देती हो तो वो भी बेटर है, मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। आप बताते हैं कि हम लोग क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें। स्ट्रेटजी जानने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि आखिर एग्जाम्स में पूछा क्या जाता है।
अगर आप मॉक दे रहे हो या आपने मॉक दिया होगा तो आपने देखा होगा कि आपको सबसे पहले उसको नोटिस करने की ज़रूरत है कि ये 25 क्वेश्चंस ही पूछेंगे, यानी कि सिलेक्टेड टॉपिक्स होंगे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में आपको एक क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स का डेफिनेटली देखने को मिलेगा और इजी टू मॉडरेट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना हाई कटअप जाता है, यानी कि पेपर का लेवल काफ़ी टफ नहीं आने वाला है, इजी लेवल का रहेगा। तो इजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगा, क्लोज टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं बात करूंगा कि कहाँ से प्रिपेयर करना है, वो भी बात करूंगा। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो भी करंट में टॉपिक्स चल रहे हैं उससे रिलेटेड आपको एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी देखने को मिलेगा। और मेरे अकॉर्डिंग आरसी के जो क्वेश्चंस होंगे 7 to 8 क्वेश्चंस रह सकते हैं, यानी कि इसकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ज़्यादा रहेंगे। एरर देखने को मिलेगा, एरर डिटेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, वर्ड रिप्लेसमेंट देखने को मिलेगा, वर्ड अरेंजमेंट भी देखने को मिल सकता है, और फिलअप देखने को मिलेंगे कि 4 ऑप्शंस रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स है उसको फिलअप कीजिए। फ्रेज रिप्लेसमेंट देखने को मिलेगा, मिस स्पेल्ड एक लाइन दे दिया जाएगा, 3-4 डार्क में स्पेलिंग रहेंगे, उसमें कौन सा मिस स्पेल्ड है या जो कौन सा ग्रामेटिकली एरर है जो सूट नहीं कर रहा है सेंटेंस में, आप उसको हटाएं। उस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट देखने को मिल सकता है, वर्ड रीअरेंजमेंट देखने को मिल सकता है, फ्रेज रिप्लेसमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा टॉपिक्स एग्जाम्स में प्रीलिम्स में पूछे नहीं जाएंगे, और मेंस के लिए भी लगभग यही टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े बढ़ जाएंगे। तो आप मैं बताना चाहूँगा कि क्लोज टेस्ट की तैयारी कहाँ से करें। सबसे पहले तो आपको मॉक देनी है, कोई भी मॉक दो आप। अब मैं डेली टारगेट्स भी आप लोगों को दूंगा आज से, और मॉक के नंबर भी बताऊंगा, और आप लोगों को भी शेयर करने हैं मॉक के नंबर। जो किसी भी मॉक के नंबर आप कोई भी मॉक दोगे तो उसके नंबर शेयर करोगे। तो इंग्लिश में क्लोज टेस्ट आप जो मॉक दे रहे हो, एक मॉक देंगे, उसको आप अच्छे से एनालाइज करोगे, उसमें क्लोज टेस्ट वहाँ रहेगा, उस क्लोज टेस्ट को आप अच्छे से एनालाइज करोगे, आरसी को एनालाइज करोगे। उसके अलावा रोज आप क्या बोल अगर आप क्लोज टेस्ट देना चाहते हो, सबसे पहले तो मॉक आप अल्टरनेट डे पे दो, क्योंकि उसको मॉक को देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको एनालाइज अच्छे से करें। अब क्लोज टेस्ट के लिए क्या करो, आप सिंपली गूगल पे भी टाइप करोगे कि क्लोज टेस्ट फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, इस एसबीआई क्लर्क, क्लोज टेस्ट फॉर आरआरबी क्लर्क, क्लोज टेस्ट फॉर आईबीपीएस क्लर्क, तो बहुत सारा मिल जाएगा। स्पेशली बैंकर्स अड्डा के बहुत सारे क्विज मिल जाएंगे। तो आप उसको रोज 1 से 2 क्लोज टेस्ट बनाओ, इससे क्या होगा, रीडिंग हैबिट डेवलप होगा। ठीक है। अब जो भी सोर्सेज अगर आपको और भी मिलते हैं तो वहाँ से, अगर आपके पास कोई ऑफलाइन बुक है, चाहे वो एसएससी सीजीएल लेवल का हो, चाहे बैंकिंग का हो, ठीक है, तो उसके भी आप पढ़ के आप लगा सकते हो। एक्चुअली होता है क्या है क्लोज टेस्ट में, सबसे पहले तो हम लोग के वर्ड पावर अच्छे होने चाहिए, और जो भी पैसेज हम लोग को दिया गया है उसको अगर हम अच्छे से समझ जाते हैं तो वो हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो आप इस तरह से दो। आरसी के लिए आपको सबसे पहले तो रोज़ डेली द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ो। उससे क्या होगा, जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं वो आपके दिमाग में, उसको आप पढ़े रहोगे तो आपको उसी से मैक्सिमम जो पैसेज है वो देखने को मिलता है, तो आपको वहाँ पे समझने में काफ़ी आसानी होगी, और आपके जो वोकैब है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। आप वोकैब को नोट भी करो, वो भी अच्छा होगा। तो आरसी आप उसको करो, और आरसी के लिए आप सिंपली टाइप करोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर बैंक एग्जाम्स गूगल में, तो आपको बहुत सारा वेबसाइट का मिल जाएगा। आपको जहाँ से ज्ञान मिल रहा है वहाँ से ले लो, वही वाली बात है। आप कोई भी आरसी रोज मॉक के अलावा 1 से 2 आरसी, एक आरसी रेगुलर दो, दो मैं नहीं कहूँगा, आरसी पढ़िए, रीडिंग हैबिट बढ़ेगा। एरर के लिए आपको 2-3 टॉपिक पे थोड़ा सा ग्रामर पे वर्क करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे वर्क कीजिए, वर्ब पे वर्क कीजिए, पढ़िए, प्रीपोजिशंस पे, एडजेक्टिव पे, नाउन पे, ये सब पे आप पढ़िए। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप एरर करें कहाँ से। तो अगर आपके पास कोई ग्रामर का नोट्स नहीं है तो निमिषा बंसल मैम की 120 ग्रामर रूल्स आती है, आप टेलीग्राम पे भी सर्च करोगे, या निमिषा बंसल मैम की टेलीग्राम पे जाओगे तो वहाँ पे भी सर्च करोगे 120 रूल्स, तो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से एरर कर सकते हो, वहाँ पे जो भी रूल्स दिए गए हैं उनसे भी पढ़ सकते हो, या अगर आपके पास प्लिंथ टू पारामाउंट बुक है आप वहाँ से भी जो पढ़ सकते हो, प्लिंथ टू पारामाउंट या केडी कैंपस का जो आता है नीतू मैम का, आप वहाँ से भी एरर, ये टॉपिक्स वगैरह ग्रामर के कंप्लीट कर सकते हो। अदरवाइज आप जो मॉक दोगे वहाँ से आप काफ़ी एरर जो भी गलत होगा या कुछ उसके रूल्स को नोट डाउन करोगे। वर्ड रिप्लेसमेंट बहुत ईजी है, आप डेली मॉक दोगे तो उससे आपकी जो
प्रैक्टिस है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। फिलअप भी वही है, आप रेगुलर गूगल से भी कर सकते हो, फॉर बैंक एग्जाम आ जाएगा आपको, बहुत सारा आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मिस स्पेल्ड और ग्रामेटिकली एरर के लिए आप मॉक दो, वहाँ से आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जैसे ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह अगर आप पढ़ोगे क्लोज टेस्ट और आरसी, उससे क्या होगा, आपके जो बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे और उसके जो स्पेलिंग वगैरह है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आप फिर आप इसको भी टाइप करके गूगल पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारा वेबसाइट है, कहीं से भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन इतना आपको प्रैक्टिस करना है और मॉक डेली देना है और मॉक पे ज़्यादा वर्क करना है उसको, मतलब मॉक देने से ज़्यादा उसको एनालाइज करना काफ़ी मैटर करता है, तो आप उसको करो। तो ये टॉपिक हो गई इंग्लिश की। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स 25 क्वेश्चन ही हैं, आपको दिमाग में ये रखना है कि 25 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो ज़्यादा हैक्टिक नहीं किया जाएगा, क्योंकि कंपोजिट आवर है, 4 सेक्शंस हैं। सिंप्लीफिकेशन 5 आपको देखने को मिलेगी, इसमें नो डाउट आपको सिंप्लीफिकेशन 5 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको इसको आपका ये स्ट्रांग नहीं है तो आप डेफिनेटली रोज़ 55 क्वेश्चंस जो हैं, सॉरी लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस रोज सिंप्लीफिकेशन से आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारा मिल जाएगा। आशीष अरोरा सर के अभ्यास मैगजीन पे जाकर आप कर सकते हो, उसमें हर एक टॉपिक ही मिल जाएगा, बहुत बेहतरीन उनका ये कंटेंट है। या गूगल पे जाकर सिंप्लीफिकेशन फॉर बैंक एग्जाम सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा। सीरीज में 2 तरह की सीरीज आती है, मिसिंग सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज। मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम्स में मिसिंग सीरीज आने की काफ़ी चांसेस हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज वो नहीं पूछेगा, अगर किसी शिफ्ट में पूछ लेता है तो वो शिफ्ट थोड़ा टफ हो जाए मेरे अकॉर्डिंग। तो ये आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी है, रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज की। आपको अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आशीष अरोरा सर की जो मैथमेटिक्स के सर हैं उनका विद्या मैगजीन है, आप वहाँ पे मंथली मैगजीन है, आप वहाँ पे जाकर उनके टेलीग्राम पे भी जाकर आपको मिल जाएगा। उन्होंने अक्टूबर नवंबर से ही वो दे रहे हैं, आप 2-3 मैगजीन दे लो, उसमें बहुत सारा कंटेंट है, वहाँ आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और मैथमेटिक्स की बात हो गई। डीआई के लिए डीआई आप प्रैक्टिस करो, और अगर हो सके तो 2-3 टीचर हैं जिनका 3-4 घंटे का सेशन है डीआई का, चाहे वो कौशिक मोहंती हो, चाहे लोकेश शर्मा हो, चाहे अरुण सिंह रावत हो, या आशीष अरोरा हो, जो भी है आप वहाँ से डीआई देख सकते हो। बेसिक 2 है, प्री लेवल के ही देखने हैं आपको, और मेंस में भी लगभग आपको यही सब टॉपिक देखने को मिलेंगे, बस उसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएगा और लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब कुछ अर्थ यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा, 5 नंबर के सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर के सीरीज और 5 नंबर के डीआई का एक ही सेट आपको देखने को मिलेगा। 15 से 16 नंबर के आपको इन 3 सेक्शन से देखने को मिलेंगे। बाद बाकी 9 से 10 क्वेश्चन जो है आपके अर्थमेटिक से रहेंगे, ये डेफिनेटली आप दिमाग में रख लो। और हो सकता है अर्थमेटिक का जो लेवल हो वो आपको अर्थमेटिक जो है एसएससी लेवल का भी देखने को मिले, ज़्यादा टफ ना मिले, और बैंक ऑफ क्लर्क के प्री लेवल का आपको देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा लेवल हाई नहीं होगा। तो कौन कौन से टॉपिक करना है, रेशियो आप करो, और रेशियो को आप जब करोगे तो सबसे पहले बेसिक बुक से करो, चाहे आपके पास कोई भी बुक हो, चाहे आर एस अग्रवाल का हो, महेश शर्मा का हो, किसी भी राइटर का बुक हो, आप उसका सबसे पहले बेसिक बुक बनाओ। लोग उससे भागते हैं, उसको 2-3 बार जब आप बनाओगे तो आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद फिर आप अड्डा से बनाइए, टेस्ट जोन से बनाइए, क्वांटम कैट का बनाइए, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन आप बेसिक जब तक बेसिक बुक को 3-4 बार नहीं बनाते तो फिर आपको वहाँ पे दिक्कत आती है। इसलिए बेसिक बुक को आप 3-4 बार एक चैप्टर को बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। तो रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एज, SICI, बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, पाइप एंड सिस्टम, ये जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम में, और डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब करना क्या है, अगर आपका ये अर्थमेटिक टॉपिक वीक है तो आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो, जिसको भी आप करते हो, सब ने लगभग इन सब टॉपिक को करवाया हुआ है। अभी रिसेंट में क्या बोलते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जिनका काफ़ी लोग देखते हैं, चाहे वो आशीष अरोरा हो, चाहे अरुण सिंह रावत हो, चाहे कौशिक मोहंती हो, चाहे सुमित सर हो, चाहे लोकेश सर हो, चाहे विवेक सर हो ऑली बोर्ड के, कोई भी टीचर को आप फॉलो करो गूगल में, जिसके लैंग्वेज को आप अपने फ्रेंडली समझ रहे हो, जिसका आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है, उसको एक बार लैंग्वेज को आप पढ़ो और
उसको देखो, या एक मैं वीडियो बता देता हूँ, सागा ऑफ मैथमेटिक्स करके है, आप उसमें जा सकते हो। यशराज सिंह चौहान का वो है जो पहले गाइडली में पढ़ाते थे, अभी शायद कपिल कठपाल सर के साथ जुड़ गए हैं। उनका पूरा वीडियो है, पूरा चैप्टर, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हो। वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाएं। और मैक्सिमम अगर हो सके तो अपने बुक को प्रैक्टिस कीजिए वीडियो देखने के। एक बार आप कंसेप्ट समझ लीजिए और मैक्सिमम प्रैक्टिस जो बुक का करें, वो काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में आपको तीन कम से कम पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तीन आपको पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट में करना क्या है, आपको प्री से लेकर मेंस लेवल की तैयारी करनी है। ठीक है, रोज आपको 2 से 3 सेट बनाने हैं पजल और सीटिंग अरेंजमेंट में। 3-4 तरह के पजल को आपको फॉलो करना है। लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है, लीनियर में पैरेलल रो वाला जो करते हैं। अनसर्टेन पीपल वाला आपको करना है। फ्लोर बेस्ड में बॉक्स बेस्ड पजल करना है, फ्लोर बेस्ड पजल करना है, फ्लैट बेस्ड पजल करना है, और स्क्वायर बेस्ड जो इन और आउट रहते हैं, रेक्टेंगल बेस्ड और सर्कुलर बेस्ड इन और आउट वाला आपको देखने को मिलेगा। और एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे प्री लेवल से, क्लर्क प्री लेवल से थोड़ा आपको हाई देखने को मिल सकता है रीजनिंग। यहाँ पे 2 वेरिएबल देखने को मिल सकती है कि अगर सर्कुलर में 8 लोग बैठे हुए हैं, उनको ये रंग पसंद है। अगर लीनियर अरेंजमेंट 8 लोग बैठे हुए हैं तो वो ये फल खाना पसंद करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। आप मॉक दीजिए, जो भी मॉक देते हैं उससे जो भी क्वेश्चंस आता है उसको काफ़ी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर हो सके पजल जो है आप गूगल पर टाइप कीजिए, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। आप हर एक जैसा जो जो मैंने टॉपिक बताया, बॉक्स बेस्ड पजल फॉर एसबीआई क्लर्क, आपको बहुत सारा मिल जाएगा। फिर आप क्लर्क लेवल से करते हुए आप पीओ लेवल तक का कंटेंट आप गूगल पे सर्च कीजिए, बैंकर्स अड्डा के बहुत सारे मिल जाएंगे। टेस्ट बुक, टेस्ट जोन के, स्मार्ट कीड़ा के बहुत सारे आपको कंटेंट मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाकर प्रैक्टिस कीजिए। आपको क्लर्क लेवल से लेकर पीओ लेवल तक जाना है। उसके बाद फिर मेंस लेवल का आपको रोज एक पजल और सीटिंग, कम से कम एक पजल और फिर किसी दिन एक सीटिंग आपको करने हैं। इससे क्या होगा, आपका जो बेस से लेकर हाई लेवल तक की तैयारी हो जाएगी। और आपको करना है क्या, मैं मॉक भी दूंगा, आप वीक में क्या करो, एक मॉक मेंस का दो और उसको आप 3 से 4 दिन में उसको सॉल्व करो। देने के बाद काफ़ी एनालाइज करो कि आखिर क्वेश्चंस पूछा है किस तरह से जा रहा है। इससे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से काफ़ी क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चंस आपको मिसलेनियस रहेंगे, जिसमें कि सैलोगिज्म का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा 2 से 3 मार्क्स का। इसको आप काफ़ी प्रैक्टिस कीजिए। ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 मार्क्स का हो सकता है, पूछा जा सकता है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनइक्वालिटी से पूछा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग में चाइनीज़ कोडिंग नहीं दिया जाएगा, कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे आगे पीछे करके, इस तरह का दिया जाएगा कि इससे गिनने पे, काउंट करने पे कितने लेटर्स आते हैं, इस तरह का। या इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, तो इसका कोड क्या होगा। जैसे एप्पल का कोड कुछ दे दिया गया, बैट का कुछ दे दिया गया, कैट का क्या होगा। ठीक है, इसी तरह का कुछ दे दिया, जैसे दे दिया जाएगा। तो जैसे राम का कोड ये है, तो श्याम का कोड क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और डायरेक्शंस के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको बेसिक कलर प्री लेवल से लेकर आपको सर्च करना है और डेली क्विज आप अड्डा पे जो डेली क्विज आता है उसको दीजिए और फिर हाई लेवल तक आपको प्रैक्टिस करने। इससे क्या होगा, आपके जो बेस से लेकर हाई लेवल तक का आपका सारा कंटेंट पूरा हो जाएगा। और मैं बार बार कहता हूँ, जो रीजनिंग है वो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पे तो है ही, लेकिन सैलोगिज्म, ऑर्डर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, ये सब आपको मेंस लेवल के भी कंटेंट अगर चाहिए तो बहुत सारे टीचर्स पढ़ाए हैं। सैलोगिज्म का एक पूरा वीडियो है 2 से 3 घंटे का, किसी भी टीचर जिसको भी फॉलो करते हो आप उसको फॉलो कीजिए, उसको पूरा जो भी कंसेप्ट है उसको सीखिए और बुक से काफ़ी प्रैक्टिस कीजिए। और रोज़ आपको गूगल पे भी सर्च करके इसके काफ़ी मिल जाएंगे, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करना है। फ्री कंटेंट की कोई कमी नहीं है, बस आप सर्च कीजिए। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप ड्रॉप करेंगे कमेंट में अपने डाउट्स, मैं उसको क्लियर करूँगा। जनरल अवेयरनेस में देखा क्या जा रहा है, अगर आप कोई भी दोगे तो स्टैटिक क्वेश्चंस काफ़ी पूछा जा रहा है, स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस काफ़ी पूछा जा रहा है और वो रिलेटेड होता है बैंकिंग एंड फाइनेंस से। तो आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस पिछले 5 से 6 महीने का करना है।
काफ़ी अच्छे से। बैंकिंग एंड फाइनेंस करने के बाद आपको करेंट अफेयर्स 6 मंथ का करना है। 6 मंथ मेरे अकॉर्डिंग ना करें, 3 से 4 मंथ अगर आप अच्छा से कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। करेंट अफेयर्स कर लिए 3 से 4 मंथ का। और स्टैटिक जीके के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे कि बैंकिंग से स्पेसिफिक बैंकिंग का स्टैटिक जितना है उसको आप कवर कीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर नेशनल पार्क्स हो गए, डैम्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, और सभी जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका हेडक्वार्टर हो गया, इन सब चीज़ों को आप पढ़ें अच्छे से। आपके जो जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है वो काफ़ी इसको स्कोरिंग है। अगर आप इसका तैयारी अच्छे से करते हैं तो आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए आपको करंट अफेयर्स तैयार करना होगा, बैंकिंग एंड फाइनेंस करना होगा, और स्टैटिक जीके आपको करने पड़ेंगे। स्टैटिक जीके में काफ़ी टॉपिक्स हैं जिसको आपको करना होगा। रिवर्स एंड डैम्स हैं, गवर्नर और सीएम्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं कोई भी बैंक का, सब कुछ है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। और जो भी सेट आप बना उसमें जितने भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है उसको अच्छे से नोट डाउन करो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़िए। और योजना से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो उसको आप अच्छे से रीड कीजिए। योजना से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं। बजट जो भी मैंने वीडियो डाला है, बजट की वीडियो देखिए, उससे काफ़ी आपको देखने को आपको सहूलियत मिलेगी। और इसमें एक अच्छा है कि जनरल अवेयरनेस पीटी और मेंस दोनों में है, तो आपको शुरू से ही तैयारी करते रहेंगे तो कोई स्पेसिफिक तैयारी मेंस में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक वीडियो था, जो भी स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, ईएसआईसी यूडीसी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मैंने एक आपके लिए जो मैं बता सकता था मैंने बताया। और अगर हाँ, जीए की सोर्स की अगर मैं बात करूँ, अगर फ्री सोर्सेज करना है कोई भी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हैं, चाहे अड्डा के आशीष अरोरा को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने स्टडी आई क्योंकि गौरव गढ़ को फॉलो किया है तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, गौरव गढ़ को भी। और या करंट अफेयर्स फंडा के अभिषेक शर्मा को भी फॉलो कर सकते हो। और या आप किसी भी चैनल पे आप जाओ जहाँ पे आप फ्री में कंटेंट मिल रहा है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। अड्डा में भी स्टैटिक जीके का भी क्लासेस चल रहे हैं, आप उसको भी फॉलो कीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो ये आई होप आप लोगों को पसंद आया हो वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ड्रॉप करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।